चलो देखो, अपन को पढ़ना है अर्थक्वेक, ठीक है। तो अर्थक्वेक आता क्यों है? अर्थक्वेक का मतलब है क्या? भूकंप। बेसिक मीनिंग है शेकिंग ऑफ द अर्थ, ठीक है। और अर्थ शेक क्यों करती है, क्यों अर्थ में कंपन होता है? तो अर्थ के अंदर है ना, जैसे कि तुम्हारा ये चट्टानों की एक कंडीशन है हमारे अर्थ क्रस्ट पर, ऊपर है ना, अर्थ में बहुत सारी बड़ी बड़ी क्या होती हैं, चट्टानें होती हैं, और इनके बीच में जगह होते हैं, गैप होते हैं, जिनको अपन भ्रंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रंश। इंग्लिश में बोलें तो उनको फॉल्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फॉल्ट, है ना। हाँ ठीक है, फॉल्ट ही बोला जाता है इनको। ये हमेशा क्या करती है? विपरीत दिशाओं में जाने की कोशिश करती है। ये इधर जा रही होती है और ये इधर जा रही होती है, लेकिन इनके बीच का जो फ्रिक्शन है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, वो इनको रोक के रखता है। जब तक रोक के रखता है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही फ्रिक्शन क्या होता है? कमज़ोर होता है, ये चट्टानें अलग अलग क्या हो जाती हैं? खिसक जाती हैं। और जैसे ही ये खिसकती हैं, इधर उधर जाती हैं अलग अलग, तो यहाँ पे भयंकर तरीके से एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। भयंकर जोर से एनर्जी रिलीज होती है। मान लो ये काम यहाँ पर हो रहा था, जैसी एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी कहाँ पर जाएगी? ऊपर की ओर जाएगी, और जा कर के तुम्हारी अर्थ पर क्या हो जाएगी? जैसे मान लो ये नीचे हो रहा था काम, यहाँ से एनर्जी निकलेगी, जा कर के यहाँ पर क्या हो जाएगी? टकराएगी सीधे क्रस्ट पर, अर्थ क्रस्ट पर होकर। जैसे ही टकराएगी, यहाँ पे भयंकर तरीके से कंपन होगा। ये मैंने वही कंपन को क्या किया है? बताया हुआ है। जिस पॉइंट पर ये टकराती है उस पॉइंट को बोला जाता है एपी सेंटर, और जहाँ से एनर्जी निकलती है उसको बोला जाता है हाइपो सेंटर, ठीक है। तो वो ये एग्जैक्ट वो प्लेस है अर्थ के अंदर जहाँ से एनर्जी क्या हो रही होती है? रिलीज हो रही होती है ना। तो यहीं से अर्थक्वेक की ओरिजिन होती है, यानी कि भूकंप की ओरिजिन कहाँ से होता है? यहीं तो होता है। आप लोगों से पूछा जाएगा, बताओ ओरिजिन सेंटर क्या होता है अर्थक्वेक का, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा हाइपो सेंटर। और पहली बार ये कहाँ पर टकराती हैं जाकर के अर्थ पर? उस पॉइंट का नाम क्या होता है? तो एपी सेंटर। एपी का मतलब होता है ऊपर, हाइपो का मतलब क्या होता है? नीचे, ठीक है। और ये जो तुम्हारी है ना एनर्जी निकलती है, वो एकदम 90 डिग्री पे जाती है, एकदम सीधे। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस एट 90 डिग्री एंगल, है ना। ये जो पॉइंट होता है ना एपी सेंटर, वो तुम्हारा हाइपो सेंटर से एकदम कितने डिग्री का एंगल पर होता है? 90 डिग्री के एंगल पर होता है, ठीक है। फिर जैसे ही अर्थ पर टकराता है, यहाँ से एनर्जी, यहाँ की एनर्जी कहाँ पर पहुँची? अर्थ सरफेस पर पहुँची। और जैसे अर्थ सरफेस पर एनर्जी पहुँचेगी, अर्थ पर चारों तरीके से, जैसे आप लोग उसमें पानी में एक वो डालना है ना, कंकड़ वगैरह डालना, तो पानी के वो छल्ले से बनते हुए चले जाते हैं। ऐसे ही तुम यहाँ पर एनर्जी एकदम जाएगी, तो इसके क्या हो जाते हैं? एकदम से एनर्जी के छल्ले से बन जाते हैं ना। ज़्यादा कंपन होता है, फिर कम हो जाता है। हाँ, जो इसके पास में होगा है ना एपी सेंटर के, तो वो एरिया सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय होगा, है ना। जैसे ये वाला मकान है, एकदम इसके पास में बना हुआ है ना एपी सेंटर के, तो एनर्जी यहाँ पे सबसे पहले पहुँचेगी, और जहाँ पर सबसे पहले पहुँचेगी वहाँ पर शेकिंग स्ट्रॉन्गेस्ट होगी, यानी कि बहुत तेज़ी से कंपन होगा, और ये सब के सब तहस नहस हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो घर है, यहाँ पर जो है ना तुम्हारा शेकिंग है, वो क्या होगी? यहाँ तक कम होगी, है ना, बहुत ही असर उसका कम पड़ेगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? बच जाएगा। तो सबसे ज़्यादा विनाशकारी कहाँ पर होता है? वो जो इसके पास में एपी सेंटर के पास में होता है, ठीक है। बस यही था तुम्हारा भूकंप। चलो कुछ क्वेश्चंस बताओ मुझे। आप लोगों से पूछा जाए हाइपो सेंटर और एपी सेंटर में क्या अंतर है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द अर्थक्वेक, है ना, एंड एपिसेंटर इज द लास्ट पॉइंट दैट शेक द क्रस्ट एंड। वो लिखाई है पूरा, है ना, वैसे का वैसा ही आप लोगों को डिफरेंस लिख देना है, ठीक है। ये वो पॉइंट है जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिन होता है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर वो सबसे पहले क्या होता है? अर्थक्वेक पहुँचता है ना। और भ्रंश किसे कहते हैं? फॉल्ट। फॉल्ट सर ये दो रॉक्स के बीच का हाँ जो गैप होता है। हाँ, चट्टानों के बीच में पाया जाने वाला जो गैप है, उसी को अपन क्या कहते हैं? फॉल्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे ये तुम्हारा क्या है? फॉल्ट है ना। और अगला क्वेश्चन बताओ मेरे को। अच्छा,
भूकंप को जो मापा जाता है वो मापा जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ, है ना। ये पॉइंट भी लिख लेना, ठीक है। जैसे ये जो तुम्हारी तरंगें हैं वो ट्रेवल कर रही हैं, ये जो तरंगें हैं भूकंपित वेव्स जो ट्रेवल कर रही हैं, इनको किस में मापा जाता है? तो एक ग्राफ होता है क्या? सिस्मोग्राफ। उससे क्या होता है, इनको मेज़र किया जाता है कि कितनी इंटेंसिटी की ये तरंगें हैं। देखा है आप लोगों ने सिस्मोग्राफ? नहीं देखा? मैं बताता हूँ, देखो। हाउ अ सिस्मोग्राफ वर्क्स। ये तुम्हारा आया अर्थक्वेक, ठीक है। हिलता हुआ दिखाई दे रहा है सब कुछ, है ना। ये लगा हुआ है, जहाँ पर अर्थक्वेक आते हैं वहीं पर ऐसा सिस्मोग्राफ लगा दिया जाता है ना। जैसे ये हिलती है पृथ्वी तो ये भी हिलेगा, और इस तरह से क्या बनेंगे? ग्राफ बनेगा। देखो ये ग्राफ बन रहा है ना। और फिर इनको किससे माप लिया जाता है? स्केल से माप लिया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं रिएक्टर स्केल। कौन सी? रिएक्टर स्केल। तो सिस्मोग्राफ से किसको मापा जाता है? अर्थक्वेक को नहीं, इन वेव्स को मापा जाता है, वेव्स को। लेकिन ये जो तुम्हारा जैसे ये सिस्मोग्राफ लगा था यहाँ पे, इसने ऐसी ऐसी लाइनें बनी, ऐसी ऐसी, है ना। हाँ, ऐसी ऐसी लाइनें बनी, ठीक है। ये काम करता है कौन? सिस्मोग्राफ। लेकिन ये लाइन कहाँ पर कितने सेंटीमीटर की है, इसको मापा जाता है रिएक्टर पैमाने से। किससे? रिएक्टर स्केल से। रिएक्टर स्केल से माप लेते हैं। उस पर तुम्हारे 0 से लेकर के कितने तक, शायद 12-13 तक अंक होते हैं, है ना। रिएक्टर स्केल, रुको इसमें लिखना रहता तुम सिस्मोग्राफ में, थोड़ा सा लिखो सिस्मोग्राफ में। The instrument that records the earthquake waves reaching the surface is called a seismograph. The graph shows, फुल स्टॉप लगा के लिखना आगे। The graph shows P waves, S waves and surface waves based on their arrival ईयर कौन सा? आईआर वाला या THEIR based on their arrival time and amplitude अब देखो रिएक्टर स्केल क्या है। सिस्मोग्राफ हो गया, अब देखो रिएक्टर स्केल है। हाँ, लिख लेना। रिएक्टर स्केल ऐसे लिखना। रिएक्टर स्केल, है ना। डिस्कवर बाय चार्ल्स रिएक्टर, चार्ल्स एफ रिक्टर।
in 1935. क्या करता है ये? मेजर मैग्नीट्यूड, यानी कि परिमाण को मापता है। किसको? परिमाण को, है ना। इस स्केल पर क्या होता है तुम्हारा, 0 से 10 तक नंबर होते हैं। कितने तक? 0 से 10 तक, है ना। वैसे ओपन एंडेड है ये, कितना भी पढ़ लो, लेकिन 0 से 10 तक ही काम चल जाता है, ठीक है। और सबसे रोचक बात इसमें यह है कि अगर 4 से अपन जैसे 1 से दूसरे नंबर पर गए तो नंबर 1 बढ़ रहा है, लेकिन जो भूकंप है उसकी तीव्रता 1000 गुना बढ़ जाती है। 1000? हाँ, 1000 टाइम्स। 10 गुना ज़्यादा बढ़ी है, नहीं सॉरी 10 गुना, 10 टाइम्स, यानी कि अगर हाँ, अगर 1 नंबर पर है तो भूकंप, अगर 2 नंबर पर गए तो 2 नंबर पर भूकंप कितना गुना ज़्यादा हुआ? 10 गुना। अगर तीसरे नंबर पर गए तो भूकंप इससे भी कितना गुना? 10 गुना ज़्यादा। चौथे नंबर पर चले गए तो इससे भी कितना गुना? 10 गुना ज़्यादा, है ना। और छठवें नंबर पर भूकंप मतलब बहुत ही ज़्यादा तीव्रता का होता है कि अगर भूकंप आ गया ना 6 की तीव्रता का, तो सब तहस नहस हो जाएगा। पूरी इंडिया, पूरा वर्ल्ड, जिस जगह पे भूकंप आएगा उस जगह पूरा तहस नहस हो जाएगा, अगर उसका मैग्नीट्यूड 6 है। ऐसे तो भूकंप आ जाते हैं कभी कभार, जब 6, 7, 8 की तीव्रता तक भी भूकंप चला जाता है जापान जापान में, सब खत्म कर देता है, सब बिल्डिंग सब गिर जाती है, कुछ नहीं बचता उससे। इतनी तेज़ी से पृथ्वी हिलती है ना। एक और है मर्केली स्केल। मर्केली स्केल मर्केली ये नुकसान को बताती है। किसको? नुकसान को। डैमेज कॉज, मेजर द डैमेज कॉज, यानी कि तुमने 3 स्केल इसमें पढ़ लें। एक सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ क्या कर रहा है? उनकी वेव्स को माप रहा है, और उस वेव्स की लंबाई कितना है, उस पर नंबर वो किससे आएगा तुम्हारा? इससे आएगा। और कितना नुकसान हुआ है वो किससे मापा जाएगा? मर्केली स्केल से, ठीक है। एक चीज़ और, इस पर ये जो तुम्हारा रेक्टर स्केल है, रेक्टर स्केल, जैसे इस पर नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। जैसे इस 10 तक इस पर नंबर है, तो जैसे अपन अगले नंबर पर जाएंगे, है ना, ये 32 गुना ऊर्जा क्या करता है? छोड़ता है ना। 32, जैसे इस पे जाएंगे ये 32 गुना ऊर्जा इसकी और ज़्यादा होगी, इसकी 32 गुना और, इसकी 32 गुना और, इसकी 32 गुना और। 32 का क्या चलता है यहाँ पे? रूल चलता है ना। है? अरे ठीक है। है ना, समझ में आया है ना। जैसे 4 पर जो भूकंप आया, जितनी तीव्रता का आया,
उससे 32 गुना तीव्रता का किस पर आएगा, 5 पे आएगा, है ना। और उससे 6 पर कितना आएगा, 32 गुना और ज़्यादा, यानी कि 6 पर जो तीव्रता होगी तुम्हारी 32 इंटू 32 कितना 1024 आता है, कितना आता है इसका 32 इंटू 32 जो भी आएगा, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी तीव्रता का भूकंप हमें क्या देखने को मिलेगा, 6वें नंबर पर देखने को मिलेगा, यानी कि लगभग 1000 गुना ज़्यादा बड़ा भूकंप हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा 6वें नंबर पर, जो 4थे नंबर पर आया होगा, ठीक है। चलो फिर इसको आगे अपन पढ़ते हैं कल। इन वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, इन तीनों वेव्स के बारे में, ठीक है। पी वेव्स, एस वेव्स और सरफेस वेव्स, ठीक है। इनमें से एक